नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है ओवरऑल लाइफ, करियर, हेल्थ, चाइल्ड, हस्बैंड, इन सब के रिगार्डिंग भी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगी। तो सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी को और पहले एक्शन लेना देन आफ्टर थिंकिंग करना, इस प्रकार के योगों को डेवलप करता है। शॉर्ट फिंगर में एक एनर्जी लेवल बहुत हाई लेवल का होता है, इसलिए बहुत क्विक रिएक्ट करना, एक्शन लेना, थिंक करना, डिसीजंस लेना, चेंजेस करना लाइफ में अडॉप्ट करते हैं। और इस कंडीशन में ये इम्पेशेंट नेचर या पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। यहाँ पर जो आपकी लिटिल फिंगर है उसकी लेंथ शॉर्ट है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँच पाई। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हल्का सा अफेक्ट होता है, जैसे स्टेज फेयर होना, मन के अंदर बात को दबाना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना या फिर घुमा फिरा करके अपनी बात को कहना, ये भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर यह देता है। इस कंडीशन में कभी भी आप जैसे जातकों को एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट आने लगती है, क्योंकि ये मिसमैनेजमेंट को भी क्रिएट करता है। तो जितना ज़्यादा अपने किसी भी काम को लेकर के क्लियर रहेंगे, पंचुअल रहेंगे, एक समय पर एक ही काम करेंगे, तो आपके हर काम में या हर डिसीजंस में भी इवन बहुत ज़्यादा परफेक्शन या स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। और वहीं थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर के लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है। तो जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं, इवन बहुत कम उम्र से बड़ी जिम्मेदारियां कंधों पर आ जाती हैं। लेकिन ये बचपन से ही आपको मजबूत किस्म का व्यक्तित्व देगा, लीडरशिप क्वालिटी देगा, टीचिंग क्वालिटीज़ अच्छी देगा, लोगों से किस तरीके से काम निकलवाना है, कैसे सिचुएशन हैंडल या टेकल करना है, ये सारे कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छा देगा। नॉलेज के हिसाब से इस प्रकार का फिंगर बहुत अच्छा होता है, ग्रेट या बहुत हाई लेवल का नॉलेज गेन कर पाते हैं और अपने नॉलेज के बलबूते पर लगातार प्रोग्रेस करते दिखाई देते हैं। किसी भी अथॉरिटी या पोजीशन को ऑन कर पाते हैं या टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम करते हुए भी दिखाई देते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए जल्दी किसी के सामने झुक भी नहीं पाते हैं। सैटर्न फिंगर आपके हथेली में अच्छी लंबाई में है, तो आपके जीवन में या आपके अंदर में मेहनत में कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। हार्ड वर्किंग नेचर और पर्सनैलिटी को ये बिल्ड करता है। फिंगर के ऊपर देख सकते हैं कि सीधी खड़ी रेखा बढ़िया है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव देता है, लेकिन वही यहाँ पर आड़ी रेखा भी एक बराबर यहाँ पर चल रही है। तो इस तरीके की आड़ी रेखा रिश्तों में होने वाले अनबन, मतभेद या दूरियों को भी व्यक्त करता है। तो आपके रिलेशन कहीं ना कहीं बनते बिगड़ते बार बार रहते हैं, या फिर अननेसेसरीली लॉसेस होना, या एक्सपेक्टेशंस लूज़ होना, या एग्रेशंस के कारण भी जो है रिलेशन में ट्रबल आना या अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे इश्यूज होना, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर ये देता है। तो यानी कहीं ना कहीं रिश्ते बनते बिगड़ते रहेंगे, और कोई भी परमानेंट रिलेशन या कोई भी परमानेंट जैसे फ्रेंडशिप जैसे खासकर बात करें, या कोई रिश्ता वो कंटिन्यू रन होने में डिफ़िकल्टी आता है। इसमें रुक रुक करके रिश्ता चलता है, या जितना किसी भी रिश्ते से दूर रहते हैं उतना स्मूथ रिश्ता रहता है। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो इस कंडीशन में कंफ्यूजिंग माइंडसेट होता है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज आती है, या किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। और अगर आप खुद अपने दम से डिसीजन लेंगे तो बहुत ज़्यादा डाउट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो फैलेंजेस है वो डेवलप ठीक है। इंटरनल मार्क्स की स्थिति देखी जाए तो ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहता है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग एक ओवरव्यू अगर हम देखें तो उतना प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ रहा है। आने वाले समय में डिफ़िकल्टीज आएंगी, लेकिन अभी के समय के अकॉर्डिंगली कोई इतना दिक्कत नहीं है। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका नॉर्मल है, इसको शॉर्ट या लॉन्ग नहीं कहते, ये नॉर्मल थंब होता है जो फ्लेक्सिबल नेचर भी दे देता है। समय परिस्थिति के अनुसार जो जातक सरलता से अपने निर्णयों में या प्लानिंग्स में परिवर्तन कर लेते हैं या ढल जाते हैं किसी भी समय के अनुसार, तो ये कॉम्बिनेशन या इस तरह का थंब आता है। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है मांसल कम है, तो यहाँ पर एक नेचर होता है रात गई बात गई, पुरानी बातों को लेकर के पकड़े रहना, ये आदत में नहीं होता। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट इसमें ये रहता है कि अपने डिसीज़न पर भी अड़िग नहीं रह पाते, या जो सोचा है वो आधा अधूरा ही रह जाता, पूरा हो नहीं पाता, क्योंकि थंब स्ट्रांग नहीं है। तो आप जिस जातकों का डिसीज़न या डिटर्मिनेशन या प्लानिंग किसी भी चीज़ का जो कर रहे हैं वो स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए कंसिस्टेंसी में काम नहीं हो पाता इसमें। इसको ठीक करना हो
तो बहुत लिमिटेड काम जो है रखिए या करिए, और चीज़ों को जो है थोड़ा होल्ड पे डालिए कि एक काम पूरा होगा तभी दूसरा किया जाएगा। यहाँ पर यव का चिन्ह है। आलीशान घर का सुख निश्चित मिलता है, सुख सुविधा निश्चित होती है, लेकिन अगर आप यहाँ मेडिटेशन नहीं करते हैं तब तक आपको इंटरनल पीस या हैप्पीनेस या सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा। इसलिए रेगुलर बेस मेडिटेट करना, योगा प्राणायाम जैसी चीज़ें करना, ताकि आपका ग्रेस्पिंग स्किल अच्छा हो सके, इंट्यूशन सिक्स्थ सेंस डेवलप हो सके, और सबसे बड़ी बात लाइफ में पीस और हैप्पीनेस आ सके, तो वो आपको इसी द्वारा आएगा। अदरवाइज आपके फर्स्ट फ्लेंज को हम देखें तो इतनी आड़ी रेखा हाइपर टेंशन एंड वरीज को भी दर्शाती हैं। तो कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा करते दिखाई दे रहे हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, यानी लंबाई में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये अच्छा है। तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। आप जैसे जातक वो होते हैं जो एक जगह बैठ के घंटों समय तक काम कर सकते हैं, या अपने बोली का, लेखन का उपयोग या बुद्धि का उपयोग कर जीवन में जो है आगे बढ़ पाते हैं या सक्सेसफुल हो पाते हैं। आपके केस में जो अपर पोजीशन है वो भी अच्छा डेवलप्ड है, मिडिल जोन भी डेवलप ठीक है और लोअर जोन भी डेवलप ठीक है। तीनों जोन एक बराबर के दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा होता है ये। क्यों ऐसा? क्योंकि इंस्पिरेशन मोटिवेशन रहता है, मेहनत में कोई कमी नहीं रहती, और प्लानिंग या एग्जीक्यूशन किसी भी काम का अच्छा कर पाते हैं। अभी यहाँ पर देखें तो बात करते हैं जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो आपके जुपिटर माउंट के ऊपर में सीधी रेखा भी है, आड़ी रेखा भी है। सीधी रेखा जितनी भी होती है ये सब एम्बिशियस बनाती है। ये वाली जो रेखा है जो लाइफ लाइन से जुड़ी हुई होती है, ये आपको आपकी लाइफ के लिए एम्बिशियस बनाएगी कि आपको कभी हार मानने नहीं देगी, लगातार प्रोग्रेस वे में लेकर के जाएगी, लगातार लर्निंग देते रहेगी। आप जिससे ज़्यादा हमेशा अपने ज्ञान को, बौद्धिक सक्षमता को और एक्सपीरियंसेस को बढ़ाते रहते हैं। तो ये रेखा इसीलिए प्रोग्रेस लाइन इसे कहते हैं, क्योंकि खाली बैठना पसंद नहीं करते जब ऐसी प्रोग्रेस लाइन माइंड लाइन से कनेक्टेड हो। तो इसीलिए कुछ ना कुछ अपने स्किल्स को बढ़ाते रहने की आदत यह देता है। और जो ऊपर में ये आपकी अनदर यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन है, ये इंडिकेट करती है एम्बिशन को अपने फैमिली के रिगार्डिंग। आप जैसे ज़्यादा तक अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट या लॉयल या एक्सट्रीम डिज़ायर अपने फैमिली के लिए रखते हुए दिखाई देते हैं। यानी एक्सट्रीम डिज़ायर का तात्पर्य क्या हो गया कि फैमिली मेम्बर्स के लिए ये हो जाए, वो हो जाए, या फिर इतना अच्छा कुछ हो जाए, या फिर ये कर दें, वो कर दें। तो इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ अपने खुद की लाइफ में फैमिली के रिगार्डिंग करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर इन सब के ऊपर में आड़ी रेखाएं जो है दिखाई पड़ रही है। इस तरीके की आड़ी रेखा सिंपैथेटिकल नेचर इन अप्रोच देती है, इमोशनल बनाती है, यहाँ पर एनिमल लवर बनाती है, दूसरों के प्रति करुणा दया रखते हैं या दूसरों का दुख दर्द समझते हैं। आप जैसे जातकों के लिए कोई भी धर्म या एक अकेला धर्म मायने नहीं रखता। सभी धर्मों को एक समान का तवज्जो देते हुए या मान उन सब के प्रति रखते हुए दिखाई देते हैं। सोशल वर्क करते समय, भजन कीर्तन यहाँ करते समय, किसी भी तरह का डोनेशन करते समय, अपने हाथ से खाना खिलाते समय आपको हमेशा आत्मीय संतुष्टि प्रदान होगा। यहाँ पर ये आड़ी रेखाएं लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ, रिलीजियस ग्रोथ या किसी भी तरह का ओकल्ट साइंस में इंटरेस्ट डेफिनेटली दे देती है। तो अगर हम बात करें बच्चों के विषय में, तो ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यह दर्शाती है कि आपने जो अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं, वो आपको आपके बच्चों से आएगा, उसका रिजल्ट। तो इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा लायक, संस्कारी इस कंडीशन में निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो बच्चों का फ्यूचर इस कंडीशन में अच्छा रहता है, या जब सुख मिलना हो तो इस तरीके का जुपिटर डेफिनेटली शो होता है। इसके बाद यहाँ पर आपके शनि के क्षेत्र पर आ जाए, तो शनि के क्षेत्र पर आप बहुत छोटे छोटे इस प्रकार की रेखाएं देख पाएंगे। ये सारी रेखाएं अपॉर्चुनिटी लाइन होती है या टेम्पररी इंटरेस्ट को शो करती हैं। ये इन रेखाओं का होना ना होना बहुत ज़्यादा असरकारक नहीं होता है। ये रेखाएं देखा जाए तो आपको अर्निंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से अच्छा देगी, यानी पैसा कहीं ना कहीं से अच्छा आते रहेगा। अपॉर्चुनिटीज़ आपके रिलेटेड डिज़ायर्स के लिए आपको मिलते रहेंगे, या जीवन में तमाम तरह के शौक पूर्ण होना या सुख सुविधाएं मिलना, ये सारी चीज़ें रहेगी। लेकिन अगर हम करियर के बिहाफ पे इसकी बात करें तो ये अच्छे इंडिकेशंस नहीं होते, क्योंकि करियर में फ्लक्चुएशंस होना, चेंजेस होना या रुकावट होना, ये उसको भी इंडिकेट करता है। जब इंटरेस्ट बदलता है, लाइफ में
एक तरीके से लाइफ स्टाइल चेंजेस होती है, तो उसको भी ये यहाँ पर डिनोट करते हैं। इस तरह की अनेकों रेखाएं सैटर्न पे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं है। सूर्य पर अगर होती है तो उस कंडीशन में बेफिजूल की भागा दौड़ी, अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेसेस करियर में आते रहता है, क्योंकि बार बार करियर में चेंजेस होता है। तो सैटर्न पर ये आड़ी रेखा इसलिए है क्योंकि, माफ़ करें, सीधी रेखा इतनी सारी इसलिए हैं क्योंकि आपके अंदर डिज़ायर या एम्बिशन बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जब ज़्यादा होता है तो कोई भी थॉट ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता, या कोई भी काम हम कंसिस्टेंटली कर नहीं पाते। यही रीज़न भी है कि सैटर्न पर सेपरेट कुछ आड़ी रेखाएं भी हैं जो कामों में रुकावट, देरी, अड़चन, बाधा जैसी चीज़ें देता है। सैडनेस या लोनलीनेस भी फील करवाता है, या बेफिजूल का चिंतन मनन भी देखने को मिलता है। बट ये सारी चीज़ों का जो जड़ है वो यही रहता है कि कोई भी काम पूर्णतः पूरा नहीं हो पाता, संपूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हो पाता। अब इसका सिग्निफिकेंस अगर हम लक लाइन पे देखें तो आपके लक लाइन का फ्लो देखा जाए तो केतु के क्षेत्र से ठीक स्ट्रांग है, यहाँ पर बिल्कुल ठीक चल रहा है। फिर उसका और स्ट्रांग पोजीशन में भी ये यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, अप्रॉक्स आपके 35 के एज में, और 35 से लेकर के अप्रॉक्स ये 39 और 40 के एज तक ठीक बिल्कुल चल रहा है लक लाइन में, यानी कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। माइंड लाइन को टच करते ही लक लाइन बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो रही है, या कह सकते हैं कि रुक रुक करके भी चल रही है। तो होता यही है कि प्लानिंग, डिसीजंस, इन सारी चीज़ों में बार बार चेंजेस होता है या मन बदलता है। और वो क्यों बदल रहा है? क्योंकि सैटर्न पे अनेकों रेखाएं हैं। और अनेकों रेखाएं क्यों हैं? क्योंकि डिज़ायर ज़्यादा है, सोच ज़्यादा रहे। इन सारी चीज़ों को अगर थोड़ा कंट्रोल किया जाए और कंसिस्टेंटली कोई भी एक भी अगर काम किया जाए और एक ही काम अगर पूरा हो, तो आपको जितना खुशी या संतुष्टि जीवन में मिलेगा वो किसी चीज़ से नहीं मिला होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सैटर्न को अगर ठीक रखना है तो डिसिप्लिन में काम करना, कंसिस्टेंटली वर्क करना, एक समय पर एक ही काम करना, उससे मरकरी भी आपका अच्छा रहेगा। और डोनेशंस करते रहना। जुपिटर तो अच्छे होंगे लेकिन सैटर्न भी इवन बहुत अच्छे होंगे। जितना हो सके खान पान लोगों को कराना या फूड डोनेट करना, वो सारी चीज़ें से भी सैटर्न की स्थितियाँ अच्छी होती है। जो लोअर ग्रेड के लोग होते हैं, मजदूर टाइप के जो लोग होते हैं, मेहनती होते हैं, उनको कुछ भी डोनेशन करना या उनको खिलाना या चाय ही पिलाना, आपको जीवन में जितने भी बैरियर्स आते हैं, किसी भी तरह का रुकावट आता है, मन चाहा परिणाम नहीं मिलता है, या कंसिस्टेंटली एफर्ट नहीं लग पाते हैं, या हेल्थ इशू बीच बीच में आते रहते हैं, इन सारी चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा, या इन सारी चीज़ों से शुभ प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। इतना सा आपको जो है वर्क यहाँ पर करना है। सूर्य के ऊपर भी देखें तो यहाँ पर भी आपके मल्टीपल्स लाइन है, तो करियर के रिगार्डिंग ये कन्फ्यूज रखती है कि किस काम को ज़्यादा प्राथमिकता दें या किस काम को कंटिन्यू रन करें। इसलिए सूर्य के ऊपर आपके क्रॉसेस का भी साइन है यहाँ पर, जो किसी भी काम के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाती, क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी भी काम का क्रेडिट या रिवॉर्ड अवार्ड एक्सपेक्टेड गेंस मिल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर जो नॉलेज गेन करते हैं उसका भी यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता, या अपनों से धोखा चीट होते हुए दिखाई देते हैं। तो करियर की जब आपने बात की थी कि सेटलमेंट कहाँ होगा, तो जब भी क्रॉस जैसा साइन सन पे होता है तो सेटलमेंट होम प्लेस पे तो होता नहीं है, होम टाउन पे नहीं होता, बर्थ प्लेस से दूर ही अपॉर्चुनिटी आती है या सेटलमेंट होता है। तो यहाँ पर इसकी स्थिति ठीक बिल्कुल हो जाएगी, बस आप सैटर्न के ऊपर काम कर लीजिए। शनि के ऊपर काम करने के बाद सूर्य अच्छा होना का तात्पर्य होता है नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, अथॉरिटी, वेल्थ, ये पांचों चीज़ें लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाती है। अदरवाइज़ अभी की कंडीशन की बात करें तो किसी के लिए कितना भी डेडिकेटेड रहें, कितना भी अच्छा वर्क क्यों ना करें, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस या रिस्पेक्ट मिलने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती है। इसके अलावा मरकरी माउंट के ऊपर देखें तो एक से अत्यधिक रेखा होना बहुत अच्छा होता है। ये मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, एवन बहुत अच्छा हीलर बनाता है। तो आप जैसे ज़्यादा तक अपने बातों से, कर्मों से किसी को भी मोटिवेट कर पाने में, इंस्पायर्ड कर पाने में, अट्रैक्ट कर पाने में और कन्विंस कर पाने में सक्षम रहेंगे। इस तरह का मरकरी इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। और वो सारे काम जिसमें बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, कोडिंग की ज़रूरत होती है, सोशल मीडिया या कंप्यूटर जैसी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, उनसे भी आपको लाभ अच्छा मिल पाएगा। लिटरेचर के ऊपर पकड़ भी अच्छी रहेगी और अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी यहाँ पर यह देता है।
तो मरकरी की स्थिति आपके हथेली में बहुत अच्छी जा रही है। ये मरकरी इतना अच्छा है आपका कि आप अपने कम्युनिकेशन से किसी भी तरह के बिगड़े से बिगड़े काम को बना सकते हैं, और आपके बातों में एक तरीके का अच्छा ज्ञान भी जो है झलकेगा, क्योंकि गुरु की स्थिति अच्छी है, हथेली में मरकरी भी अच्छा हो गया, तो नॉलेजेबल बात करते हुए ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर मरकरी की स्थिति अच्छी है, तो डेफिनेटली ये सजेशन रहेगा कि अगर कोई भी इंटरेस्ट आपका या पैशन हॉबी है तो डेफिनेटली उसको फॉलो करिए या इंडिपेंडेंट वर्क करिए, उससे आपको अधिक लाभ, ये सफलता जीवन में देखने को मिलेगा, जॉब की कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा। हृदय रेखा में आइलैंड जब भी स्टार्टिंग में बनता है तो हेल्थ इशू बहुत कम उम्र में भी फेस करना पड़ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम हृदय रेखा देखें तो डबल लाइन के साथ हार्ट लाइन चल रही है, तो इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, और जब नीचे की तरफ रेखा ऐसी आए तो ये इमोशनल हर्ट करती है। जब भी हम कहीं एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं वो फुलफिल ना हो तो इमोशनल हर्ट होते हैं, तब जाके ऐसी रेखाएं नीचे आती हैं। कोशिश करना चाहिए इमोशनल अटैचमेंट कम रहे, या एक्सपेक्टेशन अगर हो तो सिर्फ खुद से बहुत ज़्यादा हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आपकी जो हार्ट लाइन है वो जुपिटर की तरफ बिल्कुल जा रही है, पर ये रुकी सैटर्न पर ही है। तो इसका तात्पर्य क्या हो जाता है कि आप ईमानदार हैं, आपके अंदर ऑनेस्टी लॉयल्टी अच्छी है जुपिटर के कारण, लेकिन आप हिडन पर्सनैलिटी के हैं सैटर्न के कारण। तो अपने मन की पूरी बात बहुत कम ही किसी को बताएंगे, या आपको बहुत कम लोग ही जज कर पाएंगे। इस कंडीशन में मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड और वर्कोहोलिक नेचर पर्सनैलिटी ये देता है। बट मेनली ये यहाँ पर एक प्रकार से हिडन पर्सनैलिटी देता है, फ्रीडम लवर बनाता है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस रखना, बहुत ज़्यादा केयर वगैरह शो करना, या बहुत ज़्यादा दिखावटीपन होना, ये सारी चीज़ों में कमी आ जाती है। तो आप जैसे ज़्यादा तक वो होते जो इमोशंस तो कैरी करते हैं लेकिन शो करना पसंद नहीं करते, या किस तरीके का इमोशन या सपोर्ट आपको सामने वाले से चाहिए उसको भी शो नहीं करते। तो बाहर से आप बिल्कुल ठीक दिखेंगे, पर अंदर से कहीं ना कहीं एक प्रकार से नीडी या थोड़ा केयर के रिगार्डिंग आपको इच्छा रहेगी, उसको यहाँ पर ये दर्शाता है। लाइफ में मेन फोकस आपका करियर या पैसा या सुख सुविधाएं अर्जित करना डेफिनेटली ज़्यादा रहने वाला है। यहाँ पर हम देखें तो लाइफ लाइन के ऊपर में भी एक आइलैंड का साइन बन ही चुका है, जो टीनेज तक में हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ को दर्शाता है। बट एक अच्छी बात लाइफ लाइन में ये देखने को मिली कि लाइफ लाइन में जो ऐसा चेंजेस होता है ये बहुत ही अच्छा होता है। ये व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे लग्जरीज, कंफर्ट या लाइफ स्टाइल में होने वाले पॉजिटिव चेंजेस को दर्शाता है कि यानी आपके जीवन में शुरुआत में सुख सुविधाएं, समृद्धि, विकास बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे वो समय के साथ बढ़ता रहा, और अराउंड 22-23 तक आते आते तो बहुत अच्छी स्थिति हो गई, और इंडिपेंडेंट भी आप अप्रोक्स इसी 23 के आसपास में हुए हैं। आपकी जो माइंड लाइन है वो डिक्लाइन है, चंद्र की तरफ देख रही है, तो थोड़े आप डीप थिंकर रहेंगे, आपके अंदर इमेजिनेशन अच्छा रहेगा, हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति रहेगी, रिसर्चिंग नेचर रहेगा, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी रहेंगे, और आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा रहेगी। अपने तरीके से सोचना, अपने तरीके से काम करने की आदत भी यह देता है। इस तरह की माइंड लाइन बहुत फ्रूटफुल हो जाती है तब जब हम किसी भी तरह का स्किल या स्पेशलाइजेशन डेवलप करते हैं। नेगेटिव ये तब होती है जब हम ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इस माइंड लाइन का काम है हर बात के जड़ तक ले जाना। तो आप जैसा इसको थॉट प्रोसेस प्रोवाइड करेंगे, जो डायरेक्शन देंगे, वो वहाँ पर कंटिन्यू रन होते रहेगा। इसीलिए भी आपको मरकरी में कहा गया कि आप अपने पैशन हॉबी को भी फॉलो करिए, क्योंकि इस तरह का माइंड लाइन डेफिनेटली बहुत ही क्रिएटिव बनाता है, और अपने क्रिएशन को या पैशन को जब फॉलो करते हैं तो इंटरनल पीस, हैप्पीनेस मिलता है। और जो छोटे छोटे ब्रांचेस यहाँ पर मरकरी को देख रहे हैं, ये सब आपको मैनेजमेंट इम्प्रूव करेंगे, बिजनेस में लेकर के जाएंगे, या पैसा जीवन में अच्छा बना के देंगे। माइंड लाइन में देखा जाए तो कोई बहुत कमी नहीं है। इस तरीके का माइंड लाइन एक तरीके का शॉर्ट माइंड लाइन ही होता है, जो लाइफ में शॉर्टकट में काम करने के योगों को भी निर्मित कर देता है। तो यहाँ पर ये माइंड लाइन को कभी भी ख़राब नहीं कहा गया, और ये डिपेंड करता है इस तरीके का माइंड लाइन थॉट प्रोसेस पे कि क्या आप जनरेट कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल देखें तो एक मेंटल स्ट्रेस आपको अराउंड 26 के पहले भी था, 23 से लेकर 26 के मिड में मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज़ या वर्कलोड ज़्यादा होना, या जो प्लानिंग है वो सफल ना होना, एक तरीके से स्टक सा हो जाना, ये कॉम्बिनेशन भी ये देता है।
बट मोर ओवर मरकरी लाइन जो है बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है हर जगह आपके हथेली में। तो इसीलिए आप जो है आपके थॉट को एक कहीं ना कहीं डायरेक्शन मिल पाएगा, बल मिल पाएगा, अगर आप अपने पैशन हॉबी को फॉलो करते हैं। आउटर मार्स पे भी जब ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो इसे शत्रुहंता योग कहते हैं। शत्रुहंता योग एक ऐसा योग है जिसमें लाइफ में जितने भी आपके एनिमीज रहेंगे ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बस आपको एक स्टेप ये करना है कि आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं करना है, बस ऑब्जर्व करना है। आप जैसे जातकों का जो एक प्रकार से रिस्पॉन्स है वो ईश्वर देता है। तो जीवन में शत्रु खत्म हो गए, रोग जितने भी होते हैं वो रिकवर जल्दी हो जाते हैं, और ऋण यानी जो भी अगर लोन या डेप्ट है तो वो भी क्लियर जल्दी हो जाता है। तो इन तीनों चीज़ों में ये आपको हमेशा विजय प्राप्त कराएगा, और आपके अंदर जो सहन शक्ति है या जो करेज है उसको भी ये इंक्रीज करेगा। तो लाइफ में तमाम तरह के स्ट्रगल या प्रेशर को ईजिली हैंडल या टेकल कर पाने की योग्यता इस तरीके का मार्स पर सीधी रेखा देती है। या इवन कोर्ट कचहरी जैसा कोई भी अगर सीन लाइफ में बनता है तो उसमें भी जो है विजय प्राप्त हो जाता है, ऑटोमेटिकली कनेक्शंस अच्छे मिल जाते हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। तो आप जैसे जातकों को लाइफ में रिस्क जो है ज़्यादा लेना चाहिए। इसके अलावा लाइफ लाइन के ऊपर में एक जगह पे हेल्थ इशू दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर है, और ये समय को अगर हम जज करें तो ये समय बैठेगा अप्रोक्स 34 से लेकर के 36 के मिड का पीरियड है ये। तो इस समय पर एक अच्छी बात ये रही कि सपोर्टिव लाइन एक्टिव है, जो पार्टनर या दूसरों से मिलने वाले सपोर्ट को दर्शाता है। लाइफ लाइन के अलावा जो आपकी लक लाइन है उसकी क्वालिटी ठीक जा रही है, लेकिन हेल्थ पर बात आ सकती है। इसीलिए योगा, प्राणायाम या एक्सरसाइज, इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखना, प्रकृति के निकट रहना, सुबह जल्दी उठना, बस इतनी सी चीज़ों को आप मेंटेन करिए। आपको जो मेजर इश्यूज़ किसी भी तरह का जो हो सकता है वो नहीं होगा। इसके अलावा जो लाइफ लाइन की क्वालिटी वो सब बिल्कुल ठीक है। छोटी छोटी शाखाएं बाहर की तरफ ही देख रही हैं, जो लगातार होने वाले ट्रैवलिंग्स को यहाँ पर दर्शाती है। फॉरेन में जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सेटलमेंट की जहाँ तक बात करें तो वो वहाँ पर नहीं होने वाला है। मिडिल ऑफ द पाम आपकी लक लाइन आ रही है, लाइफ लाइन आ रही है, तो इसीलिए अपने करियर, फैमिली दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे। तो अभी ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि फ़ॉरेन में ही सेटलमेंट होगा या नहीं, बट फ़ॉरेन से अपॉर्चुनिटी आएगी, ये यहाँ पर कंफर्म है। और लाइफ लाइन के पैरेलल इतनी सपोर्टिव लाइन चलना अपनों, दूसरों, स्ट्रेंजर से कहीं ना कहीं सपोर्ट अच्छा मिल पाने जैसे योगों को दर्शाता है। मंगल का भी कनेक्शन हार्ट लाइन से है। एग्रेशन खराब है, जब आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी आपको आता है। इसीलिए मंगल पे भी आड़ी रेखा ज़्यादा है, जो अचानक से वरीज या टेंशन या एग्रेशन दे देती हैं। और शुक्र पर भी आड़ी रेखा ज़्यादा है, जो फैमिली या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेसेस या पीसफुलनेस को हार्म करती हैं। तो जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे एक्सेप्ट करें, सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करें, ग्रेटिट्यूड अप्लाई करें, और किसी भी परिस्थिति या लोग में परिवर्तन करने की कोशिश ना करें। तो ये चीज़ें आपको शुक्र के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगी। या क्रिस्टल भी आप पहन सकते हैं हाथ में या गले में। तो इससे ये रहेगा कि शुक्र की जो पॉजिटिव पावर है वो बढ़ेगी। तो मैरिड लाइफ में या फैमिली लाइफ में लव, केयर, अफेक्शन और फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देखना शुरू हो जाएगा। और अगर फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग कोई भी स्ट्रेस, वरीज रहते रहते एकदम से जो आता है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई भी दिखाई देगी। तो शुक्र अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे। तो लग्जरीज, कंफर्ट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लव, केयर, पैशन और एक तरीके से मैरिड या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट या कंटिन्यूस ग्रोथ के आसार जो है देखने को मिलेंगे। केतु की स्थिति देखी जाए तो ठीक है, खराब भी स्थिति नहीं कहेंगे इसको। और चंद्र की बात करें तो चंद्र पर भी आड़ी रेखा यात्राओं को सौभाग्य देती है। मोर ओवर ये ध्यान बहुत ज़्यादा भटकाती है। इस तरह की आड़ी रेखाएं मल्टीपल थॉट प्रोसेस जनरेट करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो मनी ट्रायंगल ओपन है, तो पैसा आएगा ठीक, रुकने नहीं वाला है, खर्चे ज़्यादा रहने वाले, इसलिए सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरी खासकर इसमें जो मरकरी लाइन है उसकी स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ रही है बार बार। तो आप अपने लर्निंग में या किसी भी काम को लेकर स्पेशलाइजेशन में या इवन पैशन, हॉबी पे ही ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपको उससे ज़्यादा सक्सेस या बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट हर तरह से मिल पाएगा। बाकी ओवरऑल सारे कॉम्बिनेशन आपके हित में है, और बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल और बहुत फ्रूटफुल लाइफ स्टाइल आपकी जो है 36 से डेफिनेटली होती हुई दिखाई दे रही है। और जो हेल्थ इशू है उसको अगर आप ठीक रखते हैं, उसको अगर मेंटेन रखते हैं,
तो जुपिटर की भी ब्लेसिंग्स अच्छी मिलेगी, तो आपके जीवन में लगातार फिर प्रगति, समृद्धि, विकास हर तरह से होता हुआ दिखाई देगा। और जॉब के कंपैरिजन में आपका इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस में ज़्यादा लाभ है, और वो आप पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं, उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।